मारे वैकुंठ नहीं वालो, मारे वालो व्रज धाम रे, निज अच्छो नीच गुण गान रे। मुक्ति कोने हुई है? काम छोड़ने वाला वही है जो आलसू होते हैं, वही काम छोड़ देता है। जो पुरुषार्थवादी है वो तो काम करते ही रहते हैं। और इसीलिए गीता में भी बताया गया, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। 5 स्टार होटल में हम रहने के लिए जाएंगे, कितने दिन रहेंगे? तो हमारे पास जब तक पैसा होगा तब तक हम रहेंगे, और पैसा खत्म हो गया तो होटल वाला भी हमको बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए भगवती लोग कहते हैं कि ये पैसा खर्च करने के लिए हम स्वर्ग में क्यों जाए, इतना पैसा इकट्ठा करें, यानी भगवत नाम स्मरण का, कि भगवान स्वयं हमारे पास आ जाए। और इसलिए मारे वैकुंठ नहीं वालू, मारे वालू व्रज धाम रे, निज अच्छो निज गुण गान रे। कभी आप व्रज में गए होंगे, कोई भगवती वैष्णव को आपने दर्शन किया हो, इनकी स्थिति देखकर आपके हृदय में थोड़ी दया आई होगी। आपने विनती भी की होगी कि हमारे गांव में आइए। बहुत बड़े लोग, सहज सुखी संपन्न लोग, वो आपको पैसा देंगे और आप एक अच्छा आश्रम बना दीजिए। आप सोच लेना, जो लोभी होगा तो तुरंत आपके पीछे वाले ट्रेन में बैठ कर चले आएंगे, लेकिन जो सच्चे होंगे वैष्णव, वो तुरंत आपको हाथ जोड़कर विनती करेंगे, आपका बहुत आभार। शायद हम आपके गांव तक आ जाए और रास्ते में हमारा प्राण निकल जाए तो हमारा यमुना का आरा छूट जाएगा। और इसलिए हम जन्मेंगे तो भी यमुना के तट पर, मरेंगे तो भी यमुना के तट पर, क्योंकि यमुना ही हमारा जीवन है। कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते हैं। जड़ना जीवड़ा जड़मा जन्मे, जड़मा ये मरी जाए रे, व्रज भूमि माँ हार्दय अमारो, विसर्जित थई जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता ओधव, प्राण हमारा जाए रे। तो सबसे बड़ी चीज ये भगवत नाम स्मरण है। और इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए तो बहुत द्वार है। जब ब्रह्मलोक में भगवान बालकृष्ण ने भी कहा कि चलो ब्रजवासियों में आपको ब्रह्मलोक में दर्शन करने के लिए ले जाऊं, ब्रजवासियों ने सोचा चलो कुछ देखना है तो चले जाएंगे। ब्रह्मांड कुंड में जब स्नान किया और सभी लोग ब्रह्मलोक में चले गए, वहां जाकर देखा तो कन्हैया इतना बड़ा है, इतना सोना पहना हुआ है, सिंहासन पर बैठे। ग्वाल सब अपनी भाषा से, अपने स्वभाव से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया कन्हैया। सब लोग कहने लगे चिल्लाओ मत, आराम से बैठो, एक साइड में चले जाओ। कोई कन्हैया के पास जाने नहीं देता। कन्हैया रास्ते में जा रहा तो लोग मिलने जाते, तो सभी सिपाही लोग कहते भाई एक साइड में चलो, आगे जाओ। 2-4 दिन के बाद कन्हैया ने पूछा कि बैकुंठ कैसा लगा है? बच्चे रोते रोते कहने लगे, कन्हैया ये वैकुंठ वाला कन्हैया हमको नहीं चाहिए, हमको तो ये ब्रज का कन्हैया चाहिए, जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ सोते हैं, वही कन्हैया हमको चाहिए। तो ये धन्योस्ते भारत राष्ट्र, धन्योस्ते गृहस्थ आश्रमे, ये बार बार आना ही ये संसार है। और प्रत्येक कन्हैया स्वरूप जो बाल स्वरूप है वही कृष्ण है, हमारे पास में आता है। और इसीलिए सबसे पहले तो हम उसको कन्हैया के नाम से ही पुकार करते हैं। अब भी जब उसका नाम आ जाता है तो कन्हैया चला जाता है, फिर नाम से हम उसको बुलाते हैं। तो नाम रूप को टाड़ी देशो तो मरसे तुझने ईश अंतर माती मरसे। तो यही है स्वर्ग। एक बच्चा ने सत्संग में जा रहा था, सत्संग में जाते जाते स्वर्ग की बात सुनी। उनने कहा तो अच्छा है, स्वर्ग में चले जाए तो वहाँ कितना खाना पीना मान पान सब कुछ मिलता है, यहाँ तो मजदूरी करके रोटी भी नहीं मिलती, तो स्वर्ग में जाना अच्छा है। गुरु जी से पूछा कि स्वर्ग में जाना हो तो क्या करना चाहिए? गुरु जी ने कहा ये शरीर छोड़ देना चाहिए, और शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में चले जाओगे। वो तो तैयार हो गया, घर पे जाकर माँ से कहने लगा, माँ मैं मर गया। माँ रोने लगी, बेटा तेरे के लिए तो मैंने कितनी मन्नत की, कितनी औलिया पाड़िया दो, सब बहुत किया, ऐसा मत बोल, ये सब तेरी संपत्ति है, तू मर जाएगा तो हम क्या करेंगे? बस बच्चे के मन में कहा, वो नहीं मैं तो मर जाऊंगा। पापा से कहा मैं भी मर जाऊंगा। पापा रोने लगा, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? सुखी संपन्न माँ बाप दुखी हो गए, दुखी होते होते एक संत के पास गए, क्या करे, कोई इलाज बताओ। एक डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा कि बुला लाना बच्चे को, मैं बातचीत करूंगा। बच्चे से बात करने के बाद कहा कि इलाज तो होगा लेकिन खर्चा बहुत होगा। कोई बात नहीं, जितना भी खर्चा होए आप खर्चा कीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के मन में जो है वही बनाओ, एक बड़ा सा हॉल बना दो, उसमें बहुत लाइटा लगा दो, छोटी छोटी परियां लड़कियां लगा दो, उसके परी जैसे कपड़े पहना दो, सोने चांदी के बर्तन रख दो। बच्चे को सुला दिया और सुलाने के बाद उसका तखत उठाकर महल में रख दिया। जब थोड़ी देर में बच्चा जागा तो बहुत बड़ी बड़ी लाइटों देखी। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। छोटी छोटी परियां दौड़ कर चली आई, स्वर्ग में आपका स्वागत है, स्वर्ग में आपका स्वागत है। बच्चा तो खुश हो गया, अरे गुरुजी जो कहते थे वही स्वर्ग है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद है, मुझे भूख लगी है। बादाम काजू आया, बादाम काजू का दूध आया, पीते रहो पीते रहो। 2-4 दिन तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन चौथे पांचवें दिन उसको मंचूरियन याद आया, नूडल्स याद आया, मम्मी याद आई, पापा याद आया। और यह कहने लगी यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो बादाम काजू खाइए, हलवा मिठाई खाइए, बादाम केसर का दूध पिए और हम है आपकी सेवा करेंगे। वो बच्चा रोने लगा, नहीं मुझे माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे ये खाना है, ये खाना है। बच्चा रोने लगा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा घर चाहिए, मेरा घर चाहिए। डॉक्टर ने सुना, बच्चे का मन का भूत निकल गया, तुरंत ही उसको इंजेक्शन दे दिया। आधे घंटे के बाद अपने कमरे में देखा, जब जागा माँ को देखा, पिता को देखा, कहने लगा मम्मी मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे पापा आप चाहिए। तो ये है जीवन का जो क्रम है, स्वर्गे नास्ति, स्वर्ग में कुछ नहीं है, जो संसार में है वो स्वर्ग में नहीं है। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए स्वर्ग के देवता लोग भी चले आते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने पूछा कि भैया ये स्वर्ग में नहीं है, नहीं है, स्वर्ग में तो अमृत है लेकिन भागवतामृत नहीं है, संसार नहीं है, परिवार नहीं है, ये सब जो अद्यतन प्रकार के सुख है ये संसार में है। और किस तरह से ये सुख को भोगना चाहिए और किस तरह से उपयोग करना, ये अपने मन की सोच है। आइए हम भी ये संसार स्वर्ग मनाकर अपने सारे परिवार के साथ आनंद से रहे। कारण आनंद वही कृष्ण है, और कृष्ण ने जो आनंद दिया है सभी जगह पे, ऐसे हम भी संसार में सुख में दुख में तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट के न ये नचित। और तुलसीदास भी कहते हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहास। लेकिन हम तो कर्ता के भाव से रहे, दृष्टा के भाव से रहे, और दृष्टा के भाव से रहने से जो भी काम करते रहे तो भगवान हमेरा ध्यान रखता है। हरि तुम्हारू गाड़ू हंकार काई न जानू। बस चलाइए, वो चलने वाला चलाता रहता है, हम इसमें आराम से बैठे हैं। यही हमेरा स्वर्ग है, यही हमेरी धन्यता है, यही हमेरी प्रसन्नता है। और आप सबके भी परिवार के साथ जो आनंद है वो आनंद और कोई जगह पे नहीं है। और इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। घर ही संसार की अंतिम क्षण है, जहाँ जाने के सब कुछ मिल जाता है। तो यही परमात्मा की अनुभूति, हमारे घर सेवा की प्राधान्यता श्रीमद् वल्लभाचार्य ने इसीलिए बताई है कि आप अपने घर में ही रहकर परमात्मा की अनुभूति कीजिए, तो आप सबके ऊपर भी भगवान की कृपा होए और यही अनुभूति पाए। आपके घर में भी नाना नाना कन्हैया, नाना बच्चा जो कन्हैया के रूप में आए हैं, उनसे प्यार से अपना जो भी दे सके इतना प्यार दीजिए, क्योंकि बच्चा प्यार के लायक है। उसके बाद तो वो प्यार भी नहीं पा सकेगा, आप देने के लायक है लेकिन वो नहीं पा सकेगा। तो बच्चा ही, बालक ही कृष्ण स्वरूप है, वही कृष्ण की अनुभूति आप सबके हृदय में हो। यही भावना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।